ये प्रेमानंद अभी कल तक राधा राधा रटते रटते बोल रहे थे कि जहाँ मेरा सनातन इतना ऊपर पहुंच गया है, इतना ऊंचाई पे है कि मैं विज्ञान वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। और वो अभी बीमार हैं तो विज्ञान की ही शरण में जा रहे हैं, रोज डायलिसिस होता है। मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, लेकिन उन्हीं की बातों पे मैं अपनी राय रख रही हूँ। अगर आपका धर्म इतना ही बड़ा है, इतना ही पहुंचा हुआ है, तो बोलिए ना कि आपके धार्मिक लोग और धर्म के पास जाइए ना कि मुझे बचा लिया जाए, मेरा इलाज वहां किया जाए। हॉस्पिटल्स में क्यों जा रहे हैं? बहुत चमत्कार आपके साथ हुआ था, चमत्कार वगैरह कुछ नहीं हुआ था। आप डायलिसिस पे जिंदा थे। आप लोगों को बताइए, लोगों को सही आईना दिखाइए, अंधकार में डालने का काम मत करिए। राधा राधा रटने से, चाहे राम राम रटने से बुद्धि केवल जड़ होती है, कहीं किसी परमात्मा से मुलाकात नहीं होती है आपकी। कि कोई भी आज तक बड़े विद्वान जो हुए हैं, एक से एक संत हुए हैं जो सचमुच में संत हैं, उन्होंने ये बात कभी बोली ही नहीं कि कुछ भी रट लेने से आपको स्वयं से मुलाकात हो जाएगी या मुक्ति मिल जाएगी या परमात्मा से मुलाकात हो जाएगी। जो भी बताया है सिर्फ केवल ध्यान की बात उन्होंने बताया है, और ध्यान से तो आपका दूर दूर तक कोई लगाव नहीं है। क्यों ये नौजवानों का जीवन खराब कर रहे हैं गलत दिशा दे करके? क्यों? चमत्कार वगैरह कुछ नहीं होता। इन लोगों से मैं बार बार कहती हूँ, चमत्कार वगैरह कुछ भी नहीं होता है। ये सब साइंस की दी हुई चीज है। आप साइंस के ऊपर जी रहे हैं, धर्म के ऊपर नहीं जी रहे हैं। धर्म में लोग सिर्फ मरते हैं, कटते हैं, खून बहता है। आप जो यहाँ तक आए हैं, आपके जीवन का आयु बढ़ गया है सिर्फ विज्ञान की वजह से। आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आपके घर से सिर्फ बिजली काट दिया जाए ना, जीना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ बिजली काट दिया जाए, आपके हाथ से फोन छीन लिया जाए, लैपटॉप ले लिया जाए, सिर्फ बिजली से चलता है, तो आपका जीवन चौपट हो जाएगा। और वही लोग धर्म धर्म का नारा लगा के घूमते हैं। शर्म भी नहीं आती है इन लोगों को। एक आस्था होना बहुत अलग बात है, लेकिन विज्ञान को नकारना, आप समझ रहे हैं? उस धर्म को मैं कभी नहीं मानूंगी। ये बात भगत सिंह जी भी बोले थे कि उस धर्म को मैं कभी नहीं मानूंगा जिस धर्म में तर्क से विज्ञान को नकारा जाता है। तर्क को लोग स्वीकार नहीं करते। तर्क सुनने की क्षमता नहीं है धार्मिक लोगों में। क्यों? क्योंकि उनके पास शास्त्रों के अलावा कुछ है ही नहीं उत्तर देने के लिए। और एक तार्किक व्यक्ति आपसे सवाल करेगा, तर्क करेगा, और इन पंडित पुरोहितों पादरियों के पास, मौलवी के पास कोई शब्द नहीं है कि वो बोल सके। जो उनका शास्त्र किताब होता है, वेद हो गया, जो भी चीजें उनकी होती हैं हर धर्म में, उनके पास उस किताब के अलावा जीवन में अपना अनुभव स्वयं का नहीं होता है। उनसे थोड़ा सा तर्क कर लिया जाए तो वो समझ में नहीं आएगा कि बोल क्या रहा है। उत्तर देने के बजाय वो इतने नीचे गिर जाते हैं, अपनी पशुता दिखाने लगते हैं। अपने पशु वाले जगत में वो रिटर्न चले जाते हैं और आ जाते हैं अपने आप को दिखाने। क्या क्या कर देंगे, क्या क्या बोलेंगे, फिर आप समझ नहीं सकते। आप सोच नहीं सकते कि वो कितने नीचे चले गए हैं। वो पशु बन गए हैं आपको नीचे दिखाने के लिए, आपको गलत साबित करने के लिए। उनके पास कोई शब्द का जवाब नहीं होता है। तो इतना ही कहेंगे, आप समझदार हैं, जवान हैं, समय है, इस समय का सही उपयोग कर लीजिए। धर्म वर्म में कुछ नहीं रखा हुआ है, सिर्फ ये आपका शोषण करने के लिए, आपको अपने मार्ग से हटाने के लिए, गलत मार्ग में जाने के लिए प्रेरित करता है ये धर्म से। आप लड़िए, जो चीजें गलत हो रही हैं लड़िए। धर्म में थोड़ी बहुत चीजें गलत होती है क्या? थोड़ी बहुत चीज। अभी केरला के मंदिर में क्या हुआ है आपको पता है? 250-300 लड़कियों के साथ गलत करके वहां का जो मंदिर का पुजारी था, वही मंदिर के नीचे दफना देता था। इतने वर्षों बाद अभी पता चला है। और जिसने ये बात
पब्लिक में लाई बच बच के चल रहा है, उसको नकाब पहना के रखा जा रहा है कि पहचान में न जाए। और उसमें सिर्फ पुजारी का ही हाथ नहीं है, बड़े बड़े लोगों का हाथ है। और उसमें सिर्फ स्कूल की बच्चियां होती थी। मंदिर मस्जिद ये सब जाने में लड़कियों को बचना चाहिए इन सब जगहों पे। ये चीजें आपके लिए सुरक्षित नहीं है। आपके लिए सुरक्षित है तो सिर्फ शिक्षा है। अपने आप को मजबूत बनाइए, सशक्त बनाइए अपने आप को। मंदिर मस्जिद में कुछ नहीं रखा है, चर्च में कहीं कुछ नहीं रखा है। बचिए, इन सब जगहों से जाने से बचिए। मंदिर की अगर आप सुनने लगेंगी बात तो हैरान हो जाएंगे, मंदिरों में क्या क्या होता है। अभी अयोध्या के मंदिर में वहां के पुजारी जो है बच्ची के साथ गलत किए। तो ये मंदिर सिर्फ शोषण करने के लिए है। मंदिर में कोई भगवान बैठा नहीं है। अभी 5 साल के बच्चे के साथ मंदिर में ही गलत हो रहा था, कोई भगवान बचाने नहीं आया। आपकी आंखें कब खुलेगी, कब खुलेंगी कि ये धर्म नहीं धंधा है। सिर्फ लूटपाट चल रहा है, अपना धंधा चला रहे हैं लोग। भारत में 3% सिर्फ पुरोहित लोग हैं, पंडित लोग हैं, लेकिन वो कहाँ हैं। आपको मनुस्मृति पर चलने के लिए सदैव कहेंगे कि तत्पर रहेंगे कि आप चलिए, लेकिन वो सब कहाँ है आज। देखिए उनके बच्चे आज कहाँ हैं। मंदिर में नहीं मिलेंगे, पूजा पाठ कराते हुए नहीं मिलेंगे, मिलेंगे आपको लॉ पढ़ते हुए। जाइए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाइए, वहां पे पंडित से ज्यादा कोई नहीं मिलेगा आपको। तो अपनी आंखें खोलिए, जागिए, आप जागिए, अपने लिए लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए। अपने आप को काम में इतना झोंक दीजिए कि कोई भी आपका शोषण न कर पाए। और इन लोगों से सतर्क रहिए और थोड़ा सा जागिए। बस इतना ही कहेंगे, वो लड़की हो या लड़का हो।